इस समय हम घूम रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में धनोल्टी नाम की एक जगह पर। धनोल्टी जो कि सिचुएटेड है मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो यदि आप कभी मसूरी आते हैं और मसूरी की भीड़-भाड़ और ट्रैफ़िक से बचकर यदि आप कुछ पल शांति के साथ बिताना चाहते हैं या अपनी प्राइवेसी में आप 2-4 दिन कहीं रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ धनोल्टी में रुक सकते हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और वैसे भी जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है जनवरी में या दिसंबर में, हालांकि अभी जनवरी ही चल रहा है लेकिन अभी यहाँ पर स्नोफॉल हुई नहीं है। हाँ, दिसंबर में हुई थी। तो जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ पर थोड़ा क्राउड ज़रूर आता है, अदरवाइज़ यहाँ पर शांति बनी रहती है। और यदि आप दिल्ली से यहाँ पर आते हैं तो आपको 325 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहीं पर यदि आप आते हैं तो नज़दीक ही माँ सुरकंडा देवी का मंदिर है, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और रहने के लिए भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं। और वीडियो के आगे चलकर हम आपको रहने की भी 1-2 जगह दिखाएंगे, तो आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं। और अगर बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पर समर में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। और यदि विंटर का समय हो तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान हो जाता है। सो दिस इज धनोल्टी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी काम प्लेस। जब आप धनोल्टी की गलियों में घूमेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के और चीड़ के पेड़ खासकर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कई आकर्षण हैं जहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, लेकिन एक आकर्षण ये भी है, इको पार्क। तो यदि आप सुबह शाम की सैर करना चाहें तो आप इस पार्क के अंदर आकर एंजॉय कर सकते हैं। और इसी पार्क में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और पार्क में घूमने के बाद आप यदि आसपास थोड़ा निकलेंगे तो यहाँ पर रोड साइड में ही कई प्रकार के फूड स्टॉल अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर बैठकर स्नैक्स ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं और यहाँ के मौसम का आनंद ले सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ के रोड्स पे भी वॉक कर सकते हैं। और चलते चलते जब आप साइड में खड़े होंगे और यहाँ के जब आप व्यू को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी यहाँ फ्रेश स्नोफॉल तो नहीं हुई है फ़िलहाल, लेकिन आपको यहाँ से दूर पर्वत के जो हिमालय है वो आपको यहाँ से ज़रूर नज़र आएगा। तो जो आप ये स्नो पीक्ड माउंटेन्स देख रहे हैं, ये आप हिमालय के दर्शन कर रहे हैं। और एक्चुअली ये बंदरपूछ, स्वर्ग रोहिणी और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की चोटियां हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ धनोल्टी में और आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो यदि आप चाहें तो इस स्थान पर रुक सकते हैं। और इस जगह का नाम है सनराइज़ रिज़ॉर्ट। और क्योंकि ये स्थान धनोल्टी प्रॉपर धनोल्टी से थोड़ा सा हटके है तो काफ़ी पीसफुल है और आसपास का व्यू भी बहुत सुंदर है। और ये प्रॉपर्टी स्थित है धनोल्टी और माँ सुरकंडा देवी मंदिर के बीच में। और इसकी मैंने इवनिंग टाइम में रिकॉर्डिंग की है और मॉर्निंग में भी की है। तो इस समय इवनिंग टाइम है और यहाँ की जो लाइटिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी रिलैक्सिंग है। यहाँ से आप पूरा इनके नंबर वगैरह ले सकते हैं।
और इनसे बात कर सकते हैं यदि कभी आप यहाँ पर आना चाहें। एनीवे, तो यहाँ पर ये पार्किंग एरिया है, ये रिसेप्शन है, और जब आप पार्किंग एरिया से नीचे अपनी रूम की ओर जाएंगे तो ये जो लाइन में हट्स आप देख रहे हैं, ये लिविंग एरिया है। तो आप इन हट्स में रुक सकते हैं। इस वक्त इवनिंग टाइम है और इस समय थोड़ा सा यहाँ पर चहल पहल बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के आसपास कई कैंपिंग साइट्स हैं और यहाँ पर भी इस रिज़ॉर्ट में भी कैंपिंग होती है। तो यंग बच्चे आते हैं, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह चलाते हैं। और ये मेरा रूम है जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि रूम से ही आप अपने बेड से ही पूरा आप व्यू देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा ग्लास लगा हुआ है वॉल की जगह, जिससे कि आप बाहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। और ये आपकी बालकनी है अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो। और बालकनी से बैठकर दूर तक आप आनंद ले सकते हैं यहाँ के दृश्य का। और आसपास की सारी प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो ये एक जोन है पूरा, जहाँ पर काफ़ी होटल्स हैं। और ये सुबह हो चुकी है। अब मैं आपको फिर से अपने रूम के अंदर लेकर जाता हूँ। दिन के उजाले में भी आपको अपना रूम बहुत अच्छा लगेगा। फ़ैन है, वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। टीवी है और वाईफाई कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बड़ा टेबल है, आप अपना सामान पूरा उस पर रख सकते हैं। सॉफ्ट बेड है, ये मैं हूँ। और ये आपकी बालकनी है जहाँ पर आप बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। और क्योंकि अभी धनोल्टी में ऑफ सीज़न चल रहा है, ये जनवरी का मंथ है, तो वैसे तो इनका रेंट काफ़ी है, लेकिन मैंने 2000 पे किए हैं यहाँ पे 1 नाइट के लिए। तो लेकिन आप फ़ोन करके खुद कॉल करके पूछ सकते हैं जब भी आप यहाँ पर आना चाहें। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि यदि आप नेचर लवर हैं और आपको अच्छा व्यू देखना यदि अच्छा लगता है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। ये इनका वॉशरूम है। वॉशरूम में सभी फैसिलिटीज़ जो होती हैं कॉमन, वो सारी हैं, गर्म पानी वगैरह सब। तो धनोल्टी आने पर जो मैंने सर्च की तो मुझे यही रूम अपने नेचर के हिसाब से ठीक लगा, जिसमें मुझे व्यू भी बेसिकली मुझे व्यू चाहिए होता है, तो वो इसमें था। फ्रेश एयर भी इसमें पूरी आती है, तो आप नेचर से जुड़े भी रहते हैं। अपने कमरे में बैठ के भी आप नेचर से जुड़े रह सकते हैं। तो ये इस जगह का बाकी की कुछ बातें मैंने इन यहाँ के जो ओनर है उनसे भी बात की है, तो वो आपको बताएंगे। आप उनके मुंह से ही सुन सकते हैं बाकी की सारी जो जानकारी है। जी नमस्कार जी। हमारी प्रॉपर्टी धनोल्टी में पड़ती है, सुरकंडा माता के मंदिर और इको पार्क की दोनों के सेंटर में। और हमारी प्रॉपर्टी का नाम सनराइज़ रिज़ॉर्ट है। और हमारे पास कॉटेजेस हैं और रूम्स भी हैं। और अपने कॉटेज जो हमारे सीज़न प्राइस हैं वो 4500 है, और ऑफ सीज़न डिपेंड करता है कि ऑफ सीज़न कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है। और रूम्स के प्राइस अपना 3000 से स्टार्टिंग है। और अपना ये व्यू वगैरह देख ही सकते हैं आप। व्यू वैली व्यू है, जंगल व्यू है, और आसपास एक्टिविटीज़ करने के लिए एडवेंचर एक्टिविटी है, जंगल सफारी है। और अपना दिन में आप इंजॉय कर सकते हैं ये चीज़ें। शाम को हम अपना ओपन स्पेस है हमारे पास, म्यूज़िक है, बॉनफायर है, वो सब भी इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। अब हम आ चुके हैं धनोल्टी से लगभग 8 किलोमीटर दूर माँ सुरकंडा देवी मंदिर की ओर। तो आप जब भी धनोल्टी आएँ तो अन्य आकर्षणों के साथ साथ आप इस मंदिर के भी दर्शन ज़रूर करें। इसकी बहुत मान्यता है और बहुत महानता भी है। तो अब हम आ चुके हैं माँ सुरकंडा देवी मंदिर। और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो नीचे मंदिर के पास ही छोटी सी मार्केट है,
तो यदि आपके बच्चे आपके साथ हैं तो उनके लिए ये अच्छी जगह है। आप उन्हें कुछ खेल खिलौने दिला सकते हैं। और यदि आप गाड़ी पर आए हैं तो यहाँ कोई स्पेसिफिक गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। आप रोड के साइड में जहाँ पर आपको जगह मिले आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यदि आप स्कूटर पर आए हैं तो स्कूटर भी आप साइड में कहीं रोड के किनारे खड़ी कर सकते हैं। और आप अपना हेलमेट या दूसरा यदि कोई बैग वगैरह है तो आप इन किसी एक दुकान पे अपना सामान रख के ऊपर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और आप अपना प्रसाद वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। और प्रसाद वगैरह लेकर आप ऊपर चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 2.5 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक है जिस पे आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई घुटनों में दिक्कत या हार्ट में कोई दिक्कत है तो बेटर है कि फिर आप इसकी बजाय पैदल जाने की बजाय आप रोपवे से भी जा सकते हैं। ये मेन गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ पर आप जय माता की बोलकर घंटी बजाकर अपनी चढ़ाई और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि यदि आपको कोई शारीरिक दिक्कत है तो आप पैदल जाने की बजाय रोपवे से भी जा सकते हैं। लेकिन रोपवे एक निश्चित समय पर ही खुलता है। तो अगर आप शाम को 5 बजे के बाद आ रहे हैं तो आपको रोपवे बंद मिलेगा, फिर आपको पैदल ही जाना होगा। तो मैंने अपनी यात्रा पैदल ही पूरी की है। ये यहाँ पर टिकट काउंटर है और 225 रुपये की आपको टिकट मिलेगी आने और जाने की। तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा मज़ा आपको आएगा पैदल चलने में, क्योंकि पैदल चलने में आपको रास्ते में भक्तजन मिलते रहेंगे। आप एक दूसरे को जय माता की बोलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ख्याल रखें जब आप यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आपका पेट स्टफ़ होगा तो आपको उल्टियाँ लग सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप हल्का फुल्का खाना खाकर अच्छे ट्रैकिंग शूज़ डालकर फिर अपनी यात्रा शुरू करें। और पैदल चलने का ये भी एक फ़ायदा है कि आपको आसपास का नेचर, आसपास की सुंदरता भी आप इत्मीनान के साथ आराम से निहार सकते हैं और धीरे धीरे प्रकृति का आनंद लेते हुए आप चल सकते हैं। ये है ट्रॉलीज जो ऊपर तक लेके जाती हैं, फ़िलहाल बंद है। और यदि आप नीचे प्रसाद वगैरह लेना भूल जाएं तो रास्ते में ऊपर भी आपको 1-2 शॉप मिल जाएगी जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं या और आप ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं। और जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, और ये देखिए नीचे जहाँ से हम चले थे हम कितना ऊपर आ चुके हैं, तो जितना आप ऊपर आएंगे आपको व्यूज़ भी बेहतर नज़र आता चला जाएगा। और रास्ते में आपको साधु संत फ़कीर अपनी कुटिया में बैठे नज़र आएंगे, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। और रास्ते में कई प्रकार के छोटे छोटे मंदिर भी बने हैं, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस समय क्योंकि सनसेट होने वाला है तो मौसम और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। और हम अब मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। हमारी चढ़ाई पूरी हो चुकी है। और जैसे ही आप मंदिर के नज़दीक आएंगे आपके अंदर एक रोमांच और एक अलग ही भावना आपके अंदर उठनी शुरू हो जाएगी। इस स्थान की इतनी सघन ऊर्जा है। तो हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में। और ये यहाँ पर आसपास मंदिर बने हुए हैं। ये धूना है जहाँ पे हवन कुंड होता है। और ये मुख्य द्वार है माँ सुरकंडा देवी मंदिर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं अंदर तो नहीं जा पाऊँगा। हनुमान जी का यहाँ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव का यहाँ मंदिर बना हुआ है।
और मंदिर की बैकग्राउंड में सुंदर पर्वतों का दृश्य है। और आपको हम बता दें कि ये तीर्थ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, क्योंकि माँ सती का पुराणों में ऐसा वर्णन है कि माँ सती का सिर यहाँ पर कटकर गिरा था, जिससे इस स्थान का नाम सुरकंडा देवी भी पड़ा, क्योंकि संस्कृत में सुरकंडा का मतलब होता है सिर और पहाड़। और ये है माँ सुरकंडा देवी मंदिर का दृश्य। आप भी दर्शन करें। जय हो माँ, जय माता दी। तो माता का सिर यहाँ पर गिरने के कारण इस स्थान की महानता है और इस स्थान की इतनी मान्यता है, और तभी इस स्थान में इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति भी है। तो आप कभी भी धनोल्टी आएँ तो आप इस स्थान पर भी अवश्य आएँ, ताकि आप अपने आप को अनुग्रहित कर सकें। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा भी कंप्लीट हुई। फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।